दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा जिग्स एंड फिक्सचर्स। दोस्तों जिग्स एंड फिक्सचर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये मास प्रोडक्शन में, बैच प्रोडक्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जिग्स एंड फिक्सचर्स होते क्या हैं पहले जानते हैं। जिग्स एंड फिक्सचर्स आर डिवाइसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग। जिग्स एंड फिक्सचर जो है वो ऐसे डिवाइसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। दे आल्सो फैसिलिटेट इन कैरिंग आउट स्पेशल ऑपरेशंस एक्यूरेटली, और इनके जरिए कई सारे स्पेशल जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी शुद्धता पूर्वक ठीक से हो जाते हैं। इनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिग्स एंड फिक्सचर्स को यूज करने की क्या लाभ है? फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन, बड़ी तेजी से प्रोडक्शन होता है। इजी टू परफॉर्म द ऑपरेशंस इवन बाय अनस्किल्ड वर्कर्स। मींस यदि अनस्किल्ड वर्कर्स, लेमैन मतलब जिसको नॉलेज नहीं इतनी, वो व्यक्ति भी इनके साथ अच्छे तरीके से काम कर सकता है प्रोडक्शन के साथ। इजी टू परफॉर्म द ऑपरेशंस इवन बाय अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब एक अनस्किल्ड वर्कर्स भी आसानी से कार्य कर सकता है। लेआउट एंड मार्किंग ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स, और अलग अलग पार्ट्सों पर, इंडिविजुअल पार्ट्स पर लेआउट और मार्किंग भी की जा सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ए गुड जिग और फिक्सचर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे जिग और फिक्सचर्स के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? मेथड ऑफ लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग शुड बी इजी। उनको क्लैंपिंग करने का और लोकेटिंग करने का जो मेथड है वो आसान होना चाहिए। एंड क्विक टू रिड्यूस द मशीन आइडल टाइम टू मिनिमम, और क्विक जल्दी से जो है मशीन के आइडल टाइम को वो रिड्यूस कर दे, कम कर दे। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द डिवाइस शुड बी एज सिंपल एंड क्विक एज पॉसिबल। अब मान लिया लोडिंग करनी है या अनलोडिंग करनी है तो वो जो है बहुत जल्दी, क्विक, तेजी से होना चाहिए। एज क्लीनलीनेस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, द डिवाइस मस्ट हैव एडिक्वेट प्रोविजन फॉर मशीन्ड मटेरियल चिप रिमूवल। अब क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है, अब जब हम इनके थ्रू कार्य करते हैं तो जो चिप रिमूवल जो होती है मशीनिंग करते वक्त, उसका भी निकलने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। Locating and supporting surfaces should be of hardened steel and should wherever possible be renewable। अब जो लोकेटिंग और सपोर्टिंग जो सरफेसेस होती हैं वो हार्डेंड स्टील होनी चाहिए, और जहां पर भी जरूरत हो उनको फिर जैसे ही पॉसिबल हो रिन्यूएबल की जा सकती है। एग्जीक्यूट फिक्सचर शुड बी फुल प्रूफ, ये फुल प्रूफ होनी चाहिए। ये नहीं कि जहां पे हमने फिट करा कि उस वर्क के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, नहीं, जैसे हमने वर्क के लिए इसको सेट किया है तो फिट बैठने चाहिए वहां पे, तो फुल प्रूफ होने चाहिए। द टूल मस्ट कंटेन ए नेस्ट, टूल के अंदर नेस्ट होना चाहिए, घोंसला टाइप में, which should receive and locate part only in the correct position, ताकि उसके थ्रू जो है पार्ट्स को एक करेक्ट पोजीशन में रखा जा सके। Clamp should be positioned to hold the part firmly। अब वो इस तरीके से लगे होने चाहिए क्लैंप जो है, ताकि उस पार्ट्स को जो है मजबूती से उसको जकड़ लें। And the nest and should be strong enough to resist bending, और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो बेंडिंग ना हो पाए। अब क्लासिफिकेशन मींस इनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत। जिग्स एंड फिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू जनरल क्लासेस। इनको दो क्लासों में बांटा गया है। नंबर एक होती है मैन्युफैक्चरिंग टूलिंग। इट कंसिस्ट ऑफ दोज डिवाइसेस, इसके अंदर वो डिवाइसेस आते हैं which are used in producing individual parts, जहां पर कोई इंडिविजुअल पार्ट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। when the ends of the connecting rods, जब कनेक्टिंग रोड के एंड्स आर टू बी फेस्ड बाय स्ट्रेडल मिलिंग, जब स्ट्रेडल मिलिंग के द्वारा फेस किया जाता है, दिस टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द कनेक्टिंग रॉड।
तो कनेक्टिंग रॉड को पकड़ने के लिए फिर इस तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है इन द मिलिंग मशीन, जब मिलिंग मशीन पे हम काम करते हुए होते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों असेंबलिंग टूलिंग। इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू होल्ड द वर्क एंड गाइड द टूल्स। ये वो होते हैं जो वर्क्स को तो होल्ड करते हैं और टूल को गाइड करते हैं। फॉर द पार्ट्स बीइंग असेंबल्ड, जो पार्ट्स असेंबल करने हैं, द सेंटर सेक्शन ऑफ विंग ऑफ द एयरप्लेन, जो एयरप्लेन का सेंटर सेक्शन होता है विंग का, इज असेंबल इन ए स्पेशल जिग, वो एक स्पेशल जिग के अंदर असेंबल किया जाता है, इन विच पार्ट्स आर हेल्ड इन प्लेस, ताकि पार्ट्स जो अपने स्थान पर सुरक्षित रख जाएं, आ जाए ठीक तरीके से। ड्रिल्ड व्हेन टुगेदर एंड रिपीटेड, और फिर उसको जो है ड्रिल कर देते हैं और रिपीटेड कर देते हैं। द असेंबली जिग इज सो बिल्ट, असेंबली जिग जो होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं कि दैट द कंपोनेंट पार्ट्स कुड फिट टुगेदर ओनली व्हेन करेक्टली लोकेटेड, मतलब वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो तभी उसके अंदर फिट हो जब उनको जो है सही तरीके से फिट होना चाहिए। सो दैट नो मेजरमेंट इज एवर मेड, मतलब किसी मेजरमेंट की जरूरत ना पड़े फिर हमको। एंड नो ब्लूप्रिंट एवर रेफर टू द वर्कर्स असेंबलिंग द विंग, और ये नहीं कि जब हम उसकी असेंबलिंग कर रहे हैं विंग की तो वो वर्कर कहेगी जी मुझे तो उसका ब्लूप्रिंट चाहिए, तो ब्लूप्रिंट वगैरह की जरूरत ना पड़े। These types of jigs and fixtures are designed by a small group of highly skilled workers. इसको एक highly skilled workers का छोटा सा ग्रुप इनको तैयार करता है, and may be used by cheaper and less skilled labor, और एक सस्ती और less skilled मतलब जिसको कम नॉलेज है ऐसी लेबर के थ्रू, इनके थ्रू जो है काम किया जा सकता है। अब दोस्तों आते हैं इसके अंदर क्लैंप्स क्या होते हैं और क्लैंपिंग क्या होता है। अभी हम जिग्स एंड फिक्सर्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ अभी उनसे रिलेटेड जो है किस किस चीज की जरूरत पड़ती है उस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। क्लैंप्स आर यूज्ड टू फास्टन द जॉब्स सिक्योरली इन द जिग, ये जिग के अंदर जॉब को जो है सही तरीके से फास्टन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है क्लैंप्स का। क्लैंपिंग सिस्टम शुड बी सो इजी, ये इतना सरल होना चाहिए एंड सिंपल, साधारण, that it may not have any obstruction in loading and unloading the job, जब जॉब लोड करनी हो या अनलोडिंग हो तो कोई बीच में जो कोई रुकावट वगैरह ना आनी चाहिए। It depends upon the shape of jig, ये जिग की शेप पर डिपेंड करता है। The clamps which are commonly used for fastening the job in the jig are as follows। अब जिग क्लिप्स का जिग्स को या फिक्सर्स को क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन सी है, बार क्लैंप होती हैं, स्लॉटेड क्लैंप होती हैं, सी क्लैंप, वी स्लाइड, सेट स्क्रूज, स्टड्स, स्टार नॉब एंड स्टड, स्पाइरल राइज क्लैंप, एडजस्टेबल पिंस और हाइड्रोलिक पिस्टन्स। अब क्लैंप्स शुड बी साइनाइड हार्डेंड, ये साइनाइड हार्डेंड होनी चाहिए टू विथस्टैंड द वियर, ताकि वो घिसे ना, घिसने से बचने के लिए। Slotted clamps are used having a stud and at the center। अब जो slotted clamps जो होती है उनके सेंटर में stud का इस्तेमाल करते हैं। C clamp is a simple clamping device। अब जो C clamp जो वो एक simple clamping devices है having the shape of C, जिसकी शेप किसके आकार की होती है, C के आकार की होती है। Next V slide also serves the same purpose। V slides का भी काम यही होता है। Its length is at least इक्वल टू इट्स विड्थ, इसकी लेंथ जो होती है इसकी विड्थ के लगभग बराबर होती है। टू अवॉइड अनस्टेबल एक्शन, ताकि कोई अनस्टेबल एक्शन ना हो, बट इट्स थिकनेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, लेकिन जो इसकी थिकनेस होती है वो प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है वेदर द स्लाइड इज फिक्स्ड और मूवेबल, कि जो हमारा स्लाइड जो है वो फिक्स्ड है या फिर मूवेबल है। वेदर क्विक क्लैंपिंग एंड अनक्लैंपिंग इज रिक्वायर्ड, जब क्विक यानी कि बहुत जल्दी क्लैंपिंग करने की या अनक्लैंपिंग करने की जरूरत पड़ती है, द स्पाइरल राइज क्लैंप्स आर यूज्ड, तो उस टाइम पर स्पाइरल राइज क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। सेट स्क्रूज एंड स्टड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर क्लैंपिंग, क्लैंपिंग पर्पस के लिए जो है सेट स्क्रूज और स्टड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बट द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रूज और द स्टड्स मे बी वॉर्न आउट, लेकिन जो उसकी जो चूड़ियां जो है वो घिस सकती हैं, वॉर्न आउट हो सकती हैं। हाइड्रोलिक पिस्टन्स आर यूज्ड फॉर हैवी वर्क व्हिच रिक्वायर्स स्पेशल क्लैंपिंग,
अब जो हाइड्रोलिक पिस्टन्स जो होते हैं इनका हैवी वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्पेशल क्लैंपिंग की इनको जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये तो अभी हमने जिग्स एंड फिक्सर के बारे में बेसिक बताया है। और डिटेल में जिग्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिक्सर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किसका कहां पर कैसे यूज किया जाता है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर के फिर से हाजिर होंगे। दोस्तों आपसे फिर से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद कृपया लाइक, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो टाइम से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।